हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अनदर अपडेट की। हम लोग देखते हैं वो अनदर अपडेट क्या है आपके द्वारा या किसके द्वारा क्या अपडेट आई हुई। जो कोई सरकारी रिजल्ट, तो हम लोग सरकारी रिजल्ट पहले वेबसाइट ओपन करते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि अभी हाल ही में नोटिफिकेशन उसका जारी किया गया है। एक तो आपका है AAI, ये जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC ऑनलाइन फॉर्म जो आए हुए हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इसका नोटिफिकेशन देखेंगे, कैसे अप्लाई कर सकते हो वो देखेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है, क्या क्या इसका पे लेवल रहने वाला है, कैसे क्या इसकी सारी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ईजीली और बहुत ही छोटे शॉर्ट वीडियो में देखने वाला है। AAI क्या होता है? जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC होता है। रिक्रूटमेंट 2025 और ऑनलाइन अप्लाई के लिए 309 पोस्टों के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसकी इम्पोर्टेंट आपका 25/4/2025 से एप्लीकेशन बिगिन है हो जाएगा, और लास्ट डेट जो है आपकी वो 24/5 है। तो मतलब अप्रॉक्स 1 महीने के लिए रहेगा। आपकी एग्ज़ाम फीस जो है जनरल OBC और EWS के लिए 1000 रुपये रहने वाली है। SC ST के लिए कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं है वो लोग। और जितनी भी फीमेल्स कैटेगरी है, मतलब जितनी भी फीमेल लोग हैं, उनके लिए भी कोई भी फीस नहीं रखी गई। ये ATC की बहुत अच्छी पोस्ट होती है। इसके पहले भी इसकी वैकेंसीज आ चुकी है। मेरे साथ के 1-2 लोग हैं इसमें, तो इसमें फैसिलिटीज़ और सैलरी पैकेज बहुत अच्छा आपको मिलने वाला। जो आपकी पे एग्ज़ाम फीस है 24 है। अभी एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं इसमें मेंशन की गई है, तो एग्ज़ाम की डेट आप मान लीजिए 2 से 3 महीने, जैसे ही आपकी लास्ट डेट ओवर होती है तो 2 महीने या 3 महीने के अंदर इसका एग्ज़ाम होता है। तो आप लोग जब भी फॉर्म फिल करें तो वहीं तभी से अपनी इस तैयारी को स्टार्ट कर दें, तभी आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। थोड़ा सा सिंसियर होके टाइम टेबल अपना बना के ही तैयारी करिए। आप ऐसा नहीं करिए कि आप फॉर्म भर दिए गया एग्ज़ाम दे, ऐसा करेंगे तो कहीं नहीं होगा। मैक्सिमम जो एज है आपकी वो 18 साल रखी गई, और मैक्सिमम 27 साल है, और मिनिमम एज आपकी 28 है, आप 18 है। और वो पोस्ट वाइज हो जाए, वो हम लोग अभी डिटेल नोटिफिकेशन में देखेंगे। आपको अनरिजर्व के 125 पोस्ट हैं, OBC की 72 हैं, EWS की 30 हैं, SC की 55 है, ST की 27, और टोटल 309 पोस्ट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पोस्ट हैं, 309 पोस्ट है टोटल। बैचलर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री इन साइंस BSc विथ फिजिकल एंड मैथमेटिक्स। कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में केमिस्ट्री छोड़ देते हैं, फिजिक्स मैथ होती है। कुछ लोग मैथ छोड़ देते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपका लास्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट था, उसी के बेसिस पे आप लोग फिल कर पाएंगे। बाकी हम लोग पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन जब देखेंगे तब पता चल पाएगा। तो इस 25/4/2025 से स्टार्ट होगा। अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं है, तो हम लोग इसके पूरे कंप्लीट नोटिफिकेशन का देखते हैं जब भी फॉर्म स्टार्ट होगा। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होता, फॉर्म स्टार्ट होते ही मैं एक जैसे ही अप्लाई करने का बता दूंगा कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, किस तरीके से ईजीली आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगा कि कैसे पोर्टल होते हैं, कैसी आपकी पॉपअप विंडो वगैरह कैसी विंडो आती हैं, वो सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है। फॉर्म आपका 5 AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सभी को पता है इसके बारे में। इसकी डेट, एग्ज़ाम डेट आपको बहुत जल्द बताई जाएगी। पोस्ट के बारे में सीनियर असिस्टेंट ऑफिस लैंग्वेज NE6 लेवल दिया गया। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का है, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस का है। ये आपके 4 पोस्टों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अनरिजर्व टोटल 4 पोस्ट है, 2 पोस्ट है, 47 152 पोस्ट है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं आपको क्या है डिटेल ऑफ पोस्ट, कैसे किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन। अनरिजर्व की ये पोस्टें हैं आपकी, SC की ये है, ST की, OBC नॉन क्रीमी लेयर की ये पोस्ट, EWS की ये है, PWD एक्स सर्विसमैन, और अग्निवीर का भी इसमें इंट्रोड्यूस है। 15 पोस्टें आपको जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में देखने को मिलेंगी। एब्रीवेशन जो दिया गया है NC नॉन क्रीमी लेयर वगैरह, ये सभी को पता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये फिजिकल डिसेबिलिटी, जो डिसेबल लोग हैं, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए दिया गया है। नेक्स्ट मूव ऑन इमोलमेंट्स की बात करते हैं। पे स्केल आपका 36,000 से 1,10,000 तक है। सीनियर असिस्टेंट IDA पैटर्न पे है। 31,000 से पे स्केल आपका 31,092 NE4 लेवल, जो NE ये लिखा हुआ है NE4 लेवल, ये आपका पे लेवल से के
सेकेंड के बाद एनी 6 लेवल की ये 3 पोस्टें हैं। एनी 4 लेवल की सिर्फ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की आपका ये पे बैंड रहने वाला है आईडीए पैटर्न पे। इन एडिशन टू बेसिक पे डीएल अलाउंस पर 35% ऑफ बेसिक पे एचआरए एंड अदर बेनिफिट विच इंक्लूड सीपीएफ क्रेडिट ग्रेजुएटी सोशल सिक्योरिटी स्कीम मेडिकल बेनिफिट ईटीसी एडमिसिबल एज पर AAI। मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो रूल होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी आपको इमोलमेंट्स, जो भी आपको बेनिफिट्स मेडिकल से रिलेटेड, जो भी आपको सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी होंगे वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। एज लिमिट की बात करते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल की रखी गई है। यहाँ पर एज लिमिट रिलैक्सेबल एज फॉलोज। आपको रिजर्वेशन बिल्कुल 3 साल का ओबीसी का, 5 साल का SC/ST का, ESM एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रिटायर्ड एक्चुअल एज ऑन क्लोजिंग डेट एक्स सर्विसमैन के लिए है 10 साल। इंडियन अपर एज लिमिट आर रिलैक्सेबल बाय 10 ईयर्स ऑफ कैंडिडेट हु आर इन रेगुलर सर्विस ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो रेगुलर सर्विस उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। ठीक है। विडोज़ के लिए आपको ये बताया जा रहा है फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए आपको एक्स सर्विसमैन जो 4 साल की सर्विस आर्म्ड फोर्सेस कंप्लीट कर चुके उनके लिए भी 15 पोस्ट हैं और रिजर्वेशन उनके लिए है। अब हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। तो क्वालिफिकेशन आपका सीनियर असिस्टेंट ऑफिस लैंग्वेज के मास्टर इन हिंदी विथ इंग्लिश एज सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर इन इंग्लिश विथ हिंदी सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, मास्टर इन एनी, या फिर आपके पास होनी चाहिए मास्टर इन एनी सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम हिंदी इंग्लिश फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद हिंदी एंड इंग्लिश आर एज कंपल्सरी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन ग्रेजुएशन। या फिर आपके पास ये क्वालिफिकेशन या फिर होना चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपल्सरी ऑप्शनल सब्जेक्ट और एनी वन आउट ऑफ बोथ एज मीडियम एग्जामिनेशन एंड अदर एज कंपल्सरी ऑप्शन। हिंदी और इंग्लिश आपके पास कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आप इन एडिशन या फिर आपके पास इन एडिशन टू क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन MS ऑफिस इन हिंदी। MS ऑफिस का आपका हिंदी में होगा। इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा गया है। डिसिप्लिन आपकी पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट जो है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की यानी 6 लेवल की है। ग्रेजुएशन प्रेफर्ड BCom विथ कंप्यूटर लिटरेसी, मतलब कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी फील्ड में। सीनियर डिप्लोमा इन सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रेडियो एनर्जी की में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। देन आपके पास 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन कंसर्न डिसिप्लिन, मतलब जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही आपके पास कहीं ना कहीं का डिप्लोमा एक्सपीरियंस होना चाहिए जहाँ पे आपने काम किया हो। जूनियर से असिस्टेंट फायर सर्विस की बात करते हैं। 10th + 3 ईयर अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल एक ऑटोमोबाइल फायर में होना चाहिए, या फिर इन दोनों में से या फिर आपको 12th पास होना चाहिए रेगुलर स्टडीज़ में। ठीक है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं, किस में होना चाहिए? वैलिड हैवी व्हीकल, वैलिड मीडियम व्हीकल, लाइट मोटर लाइसेंस विथ 2 ईयर्स बिफोर द एडवर्टीजमेंट, मतलब जब भी विज्ञापन जारी हो उसका 2 साल पहले का आपके पास LMV का होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का ही आता है। जिसके भी पास है, अगर 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है मिनिमम, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप लोग भर सकते हैं इस पोस्ट का फॉर्म। टेम्परेरी लर्निंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब टेम्परेरी या लर्निंग लाइसेंस एक्सेप्टेड नहीं होगा। इन केस ऑफ BC above will be required to acquire heavy duty one of appointment there for completion of their probation period. In case if they fail to acquire up to heavy duty driving license, their probation period will be extended for 1 more year. प्रोबेशन पीरियड में सभी पास हो जाते हैं, आप लोगों को इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं कि प्रोबेशन में जैसे ही आप सेलेक्टेड होंगे प्रोबेशन पीरियड में हर एक कैंडिडेट निकलता है। आई साइट आपको ये दी गई है, अगर आपकी इससे कम है या चश्मा लगाते हैं तो आप लोग बिल्कुल भी अपनी थोड़ा सा आप वर्कआउट एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपकी सही आ जाती है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आप लोग 1000 रुपये का फॉर्म है मत भरिएगा।
हियरिंग स्पीच नॉर्मल नॉर्मल होनी चाहिए। आपकी बात करते हैं हाइट की, हाइट आपकी 167 सेंटीमीटर मेल्स में, 157 सेंटीमीटर फीमेल्स मांगी गई। आपका वेट जो मेल्स का होना चाहिए 55 किलोग्राम से नीचे नहीं होना चाहिए, फीमेल्स का 45 से नीचे नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। आपको देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर हाइट बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एंड चेस्ट मेजरमेंट ओनली फॉर मेल्स कैंडिडेट एंड प्रोपोर्टेड रिलैक्सेशन इन वेट विल बी allowed to hill area candidate on production of bona fide certified however minimum chest expand 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट एक्सपेंड करना ही करना है। किसी भी फिजिकल में आप देखिएगा 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट एक्सपेंड होना ही चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? नी नॉकिंग, बोलेक्स, डिग्री ऑफ स्क्वाड, फ्लैट फुटेड, फिजिकल डिफॉर्मिटी, कलर ब्लाइंडनेस एंड और नाइट ब्लाइंडनेस, सफरिंग फ्रॉम chronic disease, any major operation by virtue of which his her physical fitness to work on fire service has been impaired will be considered as disqualify, आपको कंसिडर्ड किया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस की। सीनियर असिस्टेंट ऑफिस लैंग्वेज के लिए 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन MS ऑफिस में हिंदी होगा, क्वालिफाइंग नेचर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका सिंपल 3। आप अगर CBT क्लियर कर जाते हैं कंप्यूटर लिटरेसी तो लगभग 99% लोग क्लियर ही कर जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं CBT विल अपीयर 50% को सब्जेक्ट लर्निंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब द पोस्ट एंड 50% 50% क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश ETC से आए। मतलब आपका सिलेबस बिल्कुल डिट्टो ही सेम ही रहता है। आप लोग उसमें कोई टेंशन लेने में, आपको जनरल इंग्लिश पढ़नी है, नॉलेज जनरल नॉलेज पढ़नी है, जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड में मैथ का टेस्ट आएगा ही आएगा। तो आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस इसी का, और AA की बुक्स भी आती हैं तो आप लोग प्रेफर करिए कि बुक्स ले लें तो थोड़ा सा आइडिया आप लोग लग जाएगा कैसा एग्ज़ाम आना है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की बात करते हैं, इसका भी 2 घंटे का एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग नेचर कंप्यूटर लिटरेसी का टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका जो इसमें वेटेज रहेगा 70% क्वेश्चन ऑफ रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं 70% क्वेश्चन उससे रिलेटेड, 30% क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश इससे होंगे। ठीक है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं 2 घंटे का एग्जाम, इसमें आपका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट नहीं है। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट में 70% आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से होंगे, 30% आपका जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश से होगा। ठीक है। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की बात की, इसका सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर लिटरेसी भी नहीं है इसमें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा ही होगा। रिटन टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड, आपका 2 घंटे का होगा। 50% आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 50% आपके इससे क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश से। स्टेज सेकंड जो आती है आपकी, ऑन पासिंग ऑन द ऑनलाइन, आप एग्ज़ाम पास कर जाते हो, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन इंक्लूडेड ड्राइविंग लाइसेंस फॉलोड, फिजिकल मेजरमेंट एंड मेडिकल टेस्ट, दोज क्लियर इन मेडिकल टेस्ट शैल बी ड्राइविंग टेस्ट इन लाइट मोटर व्हीकल सब्जेक्ट टू पास वैलिड लाइट लाइट मोटर वे